I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Welcome traders in this first video of our Stock Tools Simplified series. Let's dive right in. जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं चार्ट देखने के लिए फायर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ. बेसिकली वो एक प्लगइन ही होता है जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है. ओके, यहाँ पे मैं जब लास्ट टाइम अपने स्टॉक्स की लिस्ट को 500 स्टॉक की लिस्ट को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे काफ़ी इश्यूज़ आए थे. मुझे थोड़ी बहुत R&D करने के बाद पता चला क्या फॉर्मेट होता है, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो लिस्ट को. ट्रेडिंग व्यू में तो आप डायरेक्टली कॉमा के साथ यूज़ कर सकते हो, बट फायर्स में वो नहीं काम करता है. ओके, तो वही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. इसमें बेसिकली हम निफ्टी 500 के स्टॉक्स जो हैं उसको डाउनलोड करेंगे और उसको हम लोग उस लिस्ट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे NSE 500 स्टॉक्स की जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ. उसके लिए NSE की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे हम डाउनलोड करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको यहाँ मिल जाएगा निफ्टी 500 स्टॉक्स. ओके, इसमें जो CSV फाइल फॉर्मेट है वो फाइल फॉर्मेट हम लोगों को डाउनलोड करना है. ओके, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे. इस NSE फाइल फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लीजिए. ये CSV फाइल होगी. इस CSV फाइल को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है. इसको ओपन कर लेते हैं. ठीक है, ये सारी डिटेल्स रहती हैं इस फाइल के अंदर. ओके, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो है वो हमारे काम की नहीं है अभी. तो जैसे कि ये जो कॉलम है इसको भी हटा देते हैं. ओके, ठीक है, डिलीट. ठीक है, सिर्फ हम सिंबल यूज़ करेंगे और सीरीज़ थोड़ा आगे चल के यूज़ करेंगे. बाकी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे. ओके, ये कंपनी नेम जो है ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं. ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे अभी एम्प्टी छोड़ा है क्योंकि आगे चल के NSE फॉर्मेट जो इंपोर्ट फाइल यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, ओके, यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें इंपोर्ट करने के लिए अभी फर्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. ट्रेडिंग व्यू में जो इंपोर्ट करने के लिए रहता है, कॉमा के थ्रू आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हो. ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिलायंस सेट कर लिया समझिए. अब मैं कॉमा लगाऊंगा, HDFC डालता हूँ. ठीक है, तो देखिए दोनों को ले लेगा. HDFC ले रहा है तो अगर आप यहाँ पे इंटर करोगे तो रिलायंस और HDFC दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे आपकी लिस्ट में. ओके, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को कॉमा चाहिए, तो मैंने कॉमा लिख लिया है यहाँ पे. ओके, अब इस कॉमा को मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा जिससे कि ये सारे 500 स्टॉक्स जो हैं उसमें आ जाएगा. सिर्फ आपको जो प्लस साइन जैसे ही आएगा नीचे करना है. ओके, ठीक है, ये प्लस साइन से नीचे किया हमने और ये सारे जो स्टॉक है उसमें कॉमा आ गया. अब हम लोग यहाँ पे एक्सेल्स के जो कमांड्स होती हैं उसको यूज़ करेंगे. इक्वल टू पास कर देंगे आप तो वो इसकी तरह जो फार्मूलास होगा उसको लेने लगेगा. इक्वल टू पास करेंगे, कंट्रोल दबाइए और सिंबल वाली जो कॉलम है उसको क्लिक कर दीजिए, तो उसने B2 ले लिया. फिर एंड कीवर्ड जो है जो कि Shift 7 आप करेंगे तो आ जाएगा. उसके साथ आप जो कॉमा वाली कॉलम है उसको कंट्रोल दबा कर लीजिए. अब ये प्लस साइन फिर से आ जाएगा, दोनों ऐड हो गया है. प्लस साइन को फिर से नीचे ड्रैग कीजिए तो आपका जो पूरा है सारी की सारी लिस्ट में सिंबल के पीछे पोस्ट फिक्स हो जाएगा कॉमा. अब इसको सिर्फ कॉपी करना है और आप इसको ट्रेडिंग व्यू में डालेंगे तो ये ट्रेडिंग व्यू में इंसर्ट हो जाएगा. ओके, ट्रेडिंग व्यू 1000 स्टॉक्स तक लिमिट सपोर्ट करता है. ये मैंने यहाँ पर डाला, लास्ट में जो कॉमा है उसको हटा दिया. अब इंटर दबाएंगे तो 500 स्टॉक की लिस्ट जो है वॉच लिस्ट वो आपके लिए रेडी हो जाएगी. ठीक है, ये मुझे काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है. क्योंकि फायर्स में एवरीथिंग है तो मतलब वाई टू वेस्ट मनी. फायर्स में मेरा काम हो जाता है तो ट्रेडिंग व्यू मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं फायर्स ही करता हूँ. अब सेम चीज़ फायर्स में लेकिन काम नहीं करेगी क्योंकि फायर्स में लिमिटेशंस हैं. फायर्स में जो ये कॉमा वाला फंडा है ये फायर में काम नहीं करता है. ये मैंने ट्राई किया था, मुझे काफ़ी इशू हुआ इसी के कारण. तो अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. अब मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे भी रिलायंस और फिर मैं कॉमा यूज़ करके कोई सा स्टॉक डालूंगा, देखते हैं वो इंपोर्ट होता है कि नहीं. पर आप देखेंगे जैसे ही मैं कॉमा डालूंगा वो इनवैलिड सिंबल बताने लगेगा. मतलब वो कॉमा अलाउ नहीं करता है फायर्स में और अब स्टॉक में भी और कहीं भी जहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म के प्लगइन्स के थ्रू काम हो रहा है ना, वहाँ सब जगह ये काम करेगा. ओके, तो अब ये कॉमा हमारे काम का नहीं है तो ये कॉलम्स हम लोग हटा देते हैं. ओके, ये कॉलम अब हमारे किसी काम की नहीं है फायर्स के लिए. ये कॉमा भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मेट चाहिए. देखिए, प्रीफिक्स चाहिए NSE, पोस्ट फिक्स चाहिए EQ, बीच में चाहिए आपको हाइफन. ओके, ये प्रोसेस से अगर आप TXT फाइल बनाएंगे और इंपोर्ट करेंगे तो काम करेगा. तो यहाँ पे देखिए ये इंपोर्ट लिस्ट करेक्ट. यहाँ पे हम ये TXT फाइल
यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे और हमारी लिस्ट रेडी हो जाएगी। बस इतना सही करना है। तो उसके लिए जो प्रीफिक्स का जो इसका फॉर्मेट है वो हम लोगों को रेडी करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में भी ये इंपोर्ट काम करता है, तो सब जगह ये काम करेगा। ये फाइल्स जो मैं दूंगा बाद में मैं इसको डाल दूंगा अपने पाथ में, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं फाइल्स और यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब तो जो फॉर्मेट है वो रेडी कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये देखिए इसको, तो NSE कॉलन डाल देते हैं पहले यहाँ पे। NSE कॉलन मैंने डाल लिया है, ठीक है। और फिर से फार्मूला वाला फंक्शन जो तरीका है उसको यूज़ करेंगे। पीछे EQ हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इक्वल टू पास कर दूंगा सबसे पहले मैं, ताकि ये एक्सलेस समझ जाए कि मैं कोई सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इक्वल टू मैंने डाल दिया। अब कंट्रोल से NSE मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं एंड यूज़ करूँगा। ओके, अब मैंने सिंबल कॉलम जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एंड यूज़ करना है और अब हाइफन चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा डाल दूंगा, ब्रैकेट डाल दूंगा सॉरी, और उसमें मैं हाइफन पास कर दूंगा, ठीक है। और फिर से एंड करके EQ को मैं ऐड कर दूंगा। अब ये EQ यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब ये एज इट इज़ जो है इंपोर्ट लिस्ट में काम करेगा, ठीक है। सेम फिर ये देखिए NSE सिंबल नेम EQ। अब ये प्लस साइन को फिर से मैंने ड्रैग कर लिया है, तो सारे स्टॉक्स में ये अपडेट हो जाएगा। जितने ही 500 स्टॉक्स हैं उसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। डन। ओके, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, प्रीफिक्स NSE मिस है, वहाँ पे मैंने NSE को ड्रैग ड्रॉप नहीं किया था शायद, इसलिए वो मिस है। NSE सिर्फ पहली कॉलम में शायद, ओके सिर्फ पहली रो में है। ओके, तो इसको भी प्लस साइन के बाद ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। एज कि हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप सिर्फ NSE चेंज करेंगे, वहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाए। देखिए अपडेट हो गया। ओके, तो लिस्ट हम लोगों को मिल गई है यहाँ पे। इसको एक नई फाइल जो है उसमें स्टोर कर लेते हैं। इस फाइल को चाहिए तो सेव कर लेते हैं। पूरे 500 स्टॉक्स आ गए हैं। ये स्पेस एम्प्टी जो है हटा देते हैं उसको। अब हमारे पास 500 स्टॉक्स हैं। इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल नेम में डाल दूँगा NSE 500। ओके, NSE 500 पोस्टफिक्स TXT है ही, बाय डिफ़ॉल्ट TXT नीचे आप देख सकते हैं। तो TXT फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा और TXT ही इंपोर्ट करता है सारे प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये 500 स्टॉक्स हो गए। अब ये फाइल जो है इसको एज इट इज़ आप लोग चाहें तो इसको ट्रेडिंग व्यू में यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में ये जो इंपोर्ट फंक्शन है इसको क्लिक करेंगे और इस फाइल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ये अलाउ नहीं करेगा, पर जिसके पास भी इसका सब्सक्रिप्शन है दे कैन डू इट। ओके, ठीक है। अब फायर्स में कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग में तो ईजी है, फायर्स में थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा आपको। अब फायर्स में अगर आप देखते हैं इस 500 स्टॉक की लिस्ट को हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये सेम ट्रेडिंग में काम करेगा। चलिए 500 स्टॉक्स यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके किया। ये देखिए सारे 500 स्टॉक इंपोर्ट हो गए। ये देखिए सब इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे लिस्ट हमारी रेडी हो गई, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। यहाँ पे लिमिटेशन है 50 स्टॉक की। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये लिस्ट गायब हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेशन ही 50 स्टॉक की। आप 500 डाल रहे हो तो उसको लेगा नहीं प्लेटफॉर्म। ओके, अब मैं वो 500 वाली लिस्ट ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मिल नहीं रही है वॉच लिस्ट वो मेरी, क्योंकि फायर्स उसको डिलीट कर देगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 50-50 पार्ट्स में इसको 10 फाइल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कंट्रोल Z करेंगे तो लाइन नंबर 50 डाल देता हूँ। अब यहाँ से ऊपर तक के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट यूज़ करके पूरे कॉपी करके कट कर लूँगा और दूसरी फाइल बना लूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक कट कर लिया है। कंट्रोल N करके नई फाइल बना ली है। अब इस नई फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ Nifty 500_1.txt फॉर्मेट में, ठीक है। इस तरह से आपको 10 फाइल बनानी पड़ेंगी। हर 50-50 स्टॉक की 50-50 स्टॉक्स की, ऐसे करके 500 स्टॉक्स की आप 10 फाइल बना लेंगे और 10 फाइल आप लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपकी लिस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। ओके, मैं अब ये लिस्ट आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास बाकी सब है। मैंने 1 को डिलीट कर दिया था, मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको। 1 को डिलीट कर दिया था, आपको दिखाने के लिए 1 में इंपोर्ट कर देता हूँ। ये रही हमारी 1, इसको मैंने किया इंपोर्ट, ये हमारी लिस्ट आ गई। ओके, वॉच लिस्ट रेडी होगी। बस इतना करना है। यहाँ पे मैंने अपना पाथ जो है वहाँ पे भी इसको ऑलरेडी करके रखा है। गूगल ड्राइव में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अंदर ये देखिए 10 की 10 लिस्ट हैं। आपको चाहिए, मैंने सबको परमिशन दे दी है। इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे इंपोर्ट बटन दबाइएगा। डाउनलोड करके जिस भी पाथ है वो पाथ दीजिएगा, इंपोर्ट करेंगे लिस्ट, आपको वॉच लिस्ट रेडी हो जाएगी। ट्रेडिंग व्यू की 500 स्टॉक की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी यहीं पे। और ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो बाकी सबके लिए ये 50-50 स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है। ये देखिए मेरी तो लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। आपको चाहिए मेरे पाथ से आप इसको डाउनलोड करके रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपस्टॉक में अगर आपको करना है तो अपस्टॉक में यूज़ नहीं करता हूँ, पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। TV डॉट करके आप स्टॉक की ये पाथ जो है इसको आप अगर लॉगिन करेंगे तो आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा और वेब पेज से फिर आपको यहाँ इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
क्रिएट न्यू लिस्ट, यहाँ से आप न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपस्टॉक में भी सेम काम करेगा। इंपोर्ट फाइल नहीं होती तो +1 कर करके आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।